आज की कहानी है आत्मसंतुष्टि। यह बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे और उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी जिस पर मेहनत करके वे अपने और अपने परिवार का गुजारा करते थे। कुछ समय बाद दोनों किसानों की एक ही दिन और एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज उन्हें भगवान के पास ले गए। भगवान ने दोनों को देखकर पूछा, तुम्हें अब क्या चाहिए? इस जीवन में तुम्हारी कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई और अब मैं तुम्हें क्या बनाकर संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर एक किसान क्रोध में बोला, हे भगवान, आपने मुझे इस जन्म में बहुत कष्ट दिया। मेरी पूरी जिंदगी बैल की तरह खेतों में काम करने में बीती। जो कुछ भी कमाया वह पेट भरने में लग गया। मैं कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन सका, न अपने परिवार को अच्छा खाना खिला सका। जो भी पैसे कमाए कोई न कोई आकर ले जाता और मेरे हाथ खाली रह जाते। मेरे जीवन में सिर्फ दुख और कष्ट थे। भगवान उसकी बात सुनकर मौन रहे और फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें इस जन्म में क्या बनाऊं? किसान ने कहा, भगवान, आप मुझे ऐसा जीवन दे जहां कहीं मुझे कभी किसी को कुछ भी न देना पड़े, बस चारों ओर से पैसा ही पैसा मिले। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम ऐसे ही जीवन प्राप्त करोगे। भगवान ने फिर दूसरे किसान की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? दूसरे किसान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया। मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया और मेहनत करने के लिए ज़मीन दी जिस पर काम करके मैंने अपने परिवार को सुखी रखा। हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। पर भगवान, एक ही कमी थी मेरे जीवन में। कभी कभी मेरे दरवाजे पर भूखे लोग आते थे और जब मेरे पास भोजन नहीं होता था तो मुझे उन्हें भूखा ही लौटाना पड़ता था। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहा। किसान ने आगे कहा, हे भगवान, बस इतना दीजिए कि मेरे द्वार से कोई भूखा न लौटे। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे द्वार से अब कोई भूखा नहीं जाएगा। दोनों का पुनर्जन्म फिर उसी गांव में हुआ। पहला किसान जिसने भगवान से केवल धन की इच्छा की थी, गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे अब किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो भी आता उसकी झोले में पैसे डालकर चला जाता। दूसरा किसान जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए, और उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। दोस्तों, कहानी हमें सीख देती है कि हमें ईश्वर द्वारा दिए गए में संतुष्ट रहना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की चीज़ों को देखकर उनकी चाह में अपनी खुशी खो देते हैं। हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखें या नकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें और दूसरों के प्रति सेवा भाव बनाए रखें। जो लोग बांटते हैं वही असल में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।